निर्गुण परमात्मा क्या कहते हैं कि जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार हो जाता है ना। जब वो परमात्मा के दिव्य अलौकिक गुणों से भी उसको रहित देखता है, जो परमात्मा के गुणों से कभी नहीं बंधता, जिनका गुणों पर आधिपत्य होता है, वह ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वह कभी भी निर्गुण नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा को सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही गीता में समग्र रूप कहा गया है। अब ये समग्र भगवान के समग्र रूप को हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान के समग्र रूप में सगुण, निराकार, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब रूप भी आ जाते हैं और संसार भी आ जाता है। इस समग्र रूप को भगवान ने गीता में वासुदेवः सर्वहम् अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा भी कहा गया है। मनुष्य और उसकी प्रकृति दो होते हैं। उसको अब उदाहरण से समझिएगा। आपको परमात्मा का सगुण और निर्गुण अर्थात साकारी और निराकारी रूप का अच्छी तरह इस उदाहरण से आप और स्पष्टीकरण होगा। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य और उसकी प्रकृति दो होते हैं, दो होते हुए भी एक होते हैं और एक होते हुए भी दो होते हैं। ठीक है, हमारी जो प्रकृति है, हम मनुष्य और उससे जुड़ी हुई उसकी प्रकृति, जैसे आप में आपका बल, स्वभाव, योग्यता, विद्या आदि आपसे एक ही है पर आपसे अलग भी है। आपका बल कभी घटता है, कभी बढ़ता है, राइट। आपका स्वभाव कभी अच्छा भी होता है, मंदा भी होता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति कम ज्यादा होती है पर आप कम ज्यादा नहीं होते। आप वैसे के वैसे रहते हैं, पर आप अपनी प्रकृति अर्थात बल, स्वभाव आदि को अपने से अलग करके नहीं दिखा सकते, है ना। वो हमारा एक प्रकृति मतलब हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा बल है, उसको हम अपने से अलग जुदा नहीं कर सकते, पर वो जुदा है क्योंकि वो घटती कम होती है ना। कभी हमारा स्वभाव अच्छा होता है, कभी स्वभाव बुरा हो जाता है। तो उस स्वभाव अर्थात हमारी प्रकृति को हम बदलता हुआ देख लेते हैं, लेकिन जो उससे वो हमारे से अलग है, वो हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है जिसके अंदर पुरुष प्रकृति दोनों है, वो दोनों में भेद है, दोनों अलग है, लेकिन हम उनको अलग नहीं देख सकते हैं, प्रकृति को अलग नहीं देख सकते। वो हम अपना ही एक हिस्सा या अपना ही एक संस्कार समझते हैं। तो ऐसे ही समझा रहे कि इस प्रकार बल, स्वभाव, योग्यता, विद्या आदि के सहित आपका जो स्वरूप है वह आपका समग्र स्वरूप है। ठीक है। इसी प्रकार अपरा और परा, जड़ और चैतन्य के सहित भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान का समग्र रूप है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम परमात्मा के समग्र रूप की बात करते हैं तो उसके अंदर उसका साकारी, आकारी, निराकारी रूप का तीनों रूप समाहित हो जाते हैं। वो परमात्मा का जो तीनों का मिश्रण है, तीनों स्वरूप का जो मिश्रण है वो उनका समग्र रूप हो जाता है। उसके अंदर परा अपरा भी शक्ति आ गई, जड़ और चैतन्य से के साथ सहित भगवान का जो स्वरूप है उसको भगवान का समग्र रूप कहेंगे।